और जी ये सवैयाँ इस कदर मज़े की हैं, आप इनको नवाबी सवैयाँ भी कह सकते हैं, आप इनको शाही सवैयाँ भी कह सकते हैं। मतलब कि ज़बरदस्त किस्म का मीठा है जो कि आज बना है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन कॉर्नर एंड व्लॉग्स। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब बखैरियत होंगे और माशाल्लाह जी माह रमज़ान की रहमतें बरकतें समेट रहे होंगे। तो जी ईद उल फितर करीब करीब है और आज हमारे किचन में बनने लगा है जी एक स्पेशल मीठा कस्टर्ड सवैयाँ, जो कि ईद उल फितर के हवाले से हमारा मीठा है, ये मीठी डिश जो है। क्योंकि ईद उल फितर का जिक्र हो और सवैयाँ ना हो ये तो हो नहीं सकता। जितने मर्जी आप मीठे बनाएं लेकिन जब तक सवैयाँ ना हों, क्योंकि ईद उल फितर जो है ना ये सवैयों से मंसूब है, तो तब तक ना ईद अधूरी अधूरी लगती है। तो जी आज हम बना रहे हैं जी कस्टर्ड सवैयाँ। और इसकी जो रिक्वेस्ट है ये हमें हमारे एक व्यूवर्स हैं उन्होंने भेजी है और उन्होंने कहा जी आप कस्टर्ड सवैयाँ बनाएं, तो बेटे आप खुश हो जाएं, आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड सवैयाँ। तो आए चलते हैं किचन में बगैर टाइम वेस्ट किए और करते हैं कुकिंग स्टार्ट। और मज़े की बात, कस्टर्ड सवैयाँ बनाएंगे लेकिन हम इसमें कस्टर्ड यूज़ नहीं करेंगे जी। कुकिंग पैन लिया है, उसको रखा चूल्हे पे, चूल्हा हमने ऑन कर दिया है और उसमें डालेंगे हम 1 लीटर दूध। और ये दूध जो है ये फुल फैट है, यानी कि कच्चा दूध है, तो थोड़ा सा हमने बचाया है, बाकी दूध डाल दिया है इसमें पैन में। और 2 इलायचियाँ हमने डाली हैं, इलायचियों का मुँह हमने नहीं खोलना। और 5 खाने के चम्मच हम डालेंगे इसमें चीनी। और ये जो और जी ये पौना कप ली हैं जी हमने कलर्ड सवैयाँ, और इसको अब करेंगे हम बॉयल। पानी रखा है गर्म होने के लिए, पैन उसमें रखा है पानी, और पानी हो गया अच्छा गर्म, तो अब इसमें डाल देंगे सवैयाँ और सवैयों को हम करेंगे बॉयल। और सवैयाँ जब बॉयल हो जाएंगी और अच्छी से बॉयल हो जाएंगी फुल बॉयल, तो तब हमने इसको स्टेन करना है। तो ये सवैयाँ जो हैं हमारी पक रही हैं और अब हम चेक करने लगे हैं, थोड़ी सी अभी कसर बाकी है, इसलिए हम कोई मज़ीद इसको 1 मिनट पकाएंगे। और जैसे ये डन होती हैं तो हम इसको स्टेन कर लेंगे। और इधर जी मेरे पास है जी कॉर्नफ्लोर। मैंने आपको बताया ना कि मैं आज कस्टर्ड पाउडर यूज़ नहीं करूँगी। कॉर्नफ्लोर जो है वो हम इस दूध में जो बचाया था उसमें डाला 1 चम्मच भर के, फिर दूसरा चम्मच भी भर के डाल दिया और इसके बाद आधा चम्मच और डाल दिया जी। टोटल 2.5 चम्मच जो है हमने इसमें डाला है और इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स। और जी सवैयाँ जो हैं वो हमारी अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं, इसको हम करेंगे स्ट्रेन। और दूध जो पक रहा था और पक पक के तकरीबन काफ़ी गहरा हो चुका है, और तकरीबन छोटा आधा कप जैसे कम हो जाता है ना, इस तरह का हमने गहरा किया है, यानी 1 किलो का ना 3 पाव रह गया है। और थोड़ा सा दूध जो हमने निकाला था उसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है और इसको हम डालेंगे इसमें, और 7-7 चम्मच जो है वो हिलाते जाएंगे ताकि लम्स ना बने। और इस तरह करके हम इसको कोई 2 से 3 मिनट पकाएंगे। और जिसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी वीडियो आए या व्लॉग आए आप तक फ़ौरन पहुँचे। तो जी जनाब, दूध को जो है कस्टर्ड डाल के हम अच्छा सा इसको पका रहे हैं 2 से 3 मिनट पकाने के बाद। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी जो है किस तरह की चाहिए। और ये देखें आप ना, हमें इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये देखें ऐसी चाहिए, इससे ज़्यादा हमने गहरा नहीं करना। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे जी सवैयाँ। और ये जो सवैयाँ हैं ये मैंने शामिल कर दी हैं, और थोड़ी सी जो सवैयाँ थी वो मैंने रखी हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि उसको हमने क्या करना है। और सवैयाँ डाल के हम इसको अच्छा सा करेंगे मिक्स, और मिक्स करते करते इसको हम पकाएंगे। और सवैयाँ डाल के भी हमने इसको 2-3 मिनट मज़ीद पकाना है। और जी जो कॉर्नफ्लोर होता है कस्टर्ड में भी वो यही चीज़ होती है, लेकिन उसमें ये है कि कोई कलर फूड कलर डाला होता है और उसमें फूड फ्लेवर होता है, तो ये इसलिए हमने डाला है कॉर्नफ्लोर कि हमें वाइट कलर का कस्टर्ड चाहिए था। तो ये देखिए जी ये ऐसे पक रही जैसे खीर होती है, समझे कि ये हमारी जो है ना कस्टर्ड सवैयाँ बिल्कुल तैयार हैं। अब हम चूल्हे को करेंगे बंद और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और साथ साथ हमने इसमें शामिल करने हैं एक चीज़ जो रह गई थी, वो है जी इसमें क्योड़ा एसेंस। और क्योड़ा एसेंस जो है जब आप चूल्हा बंद कर लें तो आप बाद में इसमें डाल दें, और हम कोई 4 से 5 जो ड्रॉप्स है ना, 4-5 कतरे इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छा सा हिला देंगे।
और क्योड़ा एसेंस आपने ज़रूर डालना है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है और मीठे में ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए मैं तो अपने हर मीठे में तकरीबन जो है ना क्योड़ा एसेंस जो है वो ज़रूर डालती हूँ। तो अब हम इसको मज़ीद ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जो थोड़ी सी सेवइयाँ मैंने रखी थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इनमें मैंने डाला है पानी ताकि ये अच्छी से खुल जाए और इसको अब हम जब सेवइयाँ जो है डिश आउट करते हैं तो तब यूज़ करेंगे। तो कुछ थोड़ी सी सेवइयाँ जो हैं मैंने अब इस ठंडे कस्टर्ड में डाल दी हैं और इनको कर रही हूँ मिक्स। डालते हुए आपको दिखाना याद नहीं रहा और थोड़ी सी सेवइयाँ जो हैं वो मैंने रख ली हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, डिश आउट करने के बाद जो सेवइयाँ थी ना कुछ रखी, वो मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं ताकि थोड़ी सारी खूबसूरत जो है ना इसकी लुक अच्छी सी नज़र आए ना। सेवइयाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी माशाल्लाह बहुत ही मज़े की हैं, लेकिन ये है कि प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। अब जो हमने कुछ लिए हैं जी बादाम, उनको किया है बारीक, उसके साथ हम इसको करेंगे गार्निश। और अपने इस मीठे को आप एक दिन पहले बना के भी ना तो आप फ्रिज में रख सकते हैं और अगले दिन ठंडा ठंडा जो है वो सबको पेश करें। तो यकीन करें ये इस कदर मज़े की ऐसे खोए जैसी सेवइयाँ हैं, क्योंकि हमने दूध जो था वो लिया था फुल फैट और उसको कुछ पका के हमने और गहरा किया है। इसमें हमें कोई खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई इसमें क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये खुद ही पक पक के ना दूध जो है बहुत अच्छा क्रीमी सा, और ये हमारी क्रीमी सी मज़ेदार सी कस्टर्ड सेवइयाँ जो हैं ये तैयार हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, आपकी फैमिली को इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाला है ये मीठा। और सेवइयाँ तो हमारे घर जो सिंपल है वो तो बनती रहती हैं, और इस ईद पे आपने दाद वसूल करनी है तो ये कलर सेवइयाँ जो हैं कस्टर्ड के साथ ज़रूर बनाएं और सबकी जो है ना दाद वसूल करें। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो या व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा, और कस्टर्ड सेवइयाँ बना के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कस्टर्ड सेवइयाँ जो हैं कैसी बनी और आपकी फैमिली को कितना पसंद आई। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।